हेलो एवरीवन। तो आज बजट है एंड अ बिग डे फॉर ट्रेडर्स। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी भी है तो सिर्फ तब तक कीजिए जब तक बजट पेश नहीं हुआ। जब बजट पेश हो गया उसके बाद ऑप्शन बायर्स मार्केट से दूर रहे, क्योंकि उसके बाद बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस श्रिंक होंगे, प्रीमियम श्रिंक होंगे एंड दैट विल हार्म यू लॉट। तो टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। रेस्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ट्रेडर टू इन्वेस्टर के नाम से। हाँ, जब बजट पेश हो गया उसके बाद ऑप्शन सेलिंग हो सकती है। यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग की ट्रेड्स भी देते हैं और आपको व्यूज भी देंगे कि कब आपको क्या करना है। अगर आप यहाँ पे नहीं है तो ट्रेडर टू इन्वेस्टर के नाम से आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कल की मार्केट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल साइडवेज थी, क्लियरली साइडवेज। पहले देखते हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। मुझे लगता है जो कल हमने लेवल्स मार्क किए थे ऑलमोस्ट वही लेवल्स होंगे। मैं दोबारा मार्क कर लेता हूँ एक बार डेली टाइम फ्रेम पे। एक तो हमारे पास ये वाला लेवल है जो एक्सपोर्ट का काम करेगा डेफिनेटली। ऊपर वाली साइड एक ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी इन्हीं दोनों लेवल्स की बात ही करते हैं। तो अगर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम तो मार्केट ऑलमोस्ट इसी जोन में थी। तो अगर मार्केट ने इस लेवल के आसपास यहाँ पे कहीं रिएक्शन दी तो आपका यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड बन सकता है। हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप ऑप्शन की बजाय फ्यूचर्स में कर सकते हैं अगर आपको पैसे बनाना है, क्योंकि वहां पे कुछ श्रिंक होने के लिए नहीं है। आपको एवरीथिंग इज कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ से आप एक सेलिंग का ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको रिएक्शन मिले तो, और बाइंग का ट्रेड आप प्रेफर कर सकते हैं इस लेवल से। हाँ, अगर कहीं मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर रुकी, सस्टेन हुई कुछ टाइम के लिए 15 to 20 मिनट्स, फिर आप सोच सकते हैं कि एक अच्छी खासी रैली का साइन है ये। और अगर कहीं मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन किया, दैट इज मींस अभी नहीं लग रहा मुझे आज आज में कि इतना कुछ बड़ा होगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन किया तो फिर आपको एक फॉल के लिए, अच्छे खासे फॉल के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ये मेरे लिए अभी के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कुछ खास नहीं है। या फिर अगर आपको एक इन बिटवीन ट्रेड करनी है तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। अगर कहीं ये ट्रेंड लाइन टूटी फिर भी आप एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के डे लो तक। सो दीज आर दी थ्री पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन ट्रेड। तो चलिए अब मैं ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन बायर्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो कल भी हम बात कर रहे थे कि ऑप्शन बायर्स क्या, यहाँ पे तो ऑप्शन सेलर्स भी डरे हुए हैं। लुक एट द नंबर्स। 35 लाख का हुआ ये जस्ट, 23 लाख का हुआ, 21 लाख का हुआ। जबकि अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन को रेगुलरली वॉच करते हैं तो एक्सपायरी से एक दिन पहले आपको एटीएम के आसपास 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ का ओआई बिल्कुल इजीली मिल जाता है। अगर लेकिन यहाँ पे 90 लाख का ओआई कहाँ पे है, 18,000 के आसपास। मीन्स बहुत डर है यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे, बिकॉज दे आर नॉट क्लियर अबाउट द डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ओआई का अनवाइंडिंग हुई, यहाँ पे बिल्डअप हुआ, अनवाइंडिंग हुई, तो यहाँ पे अच्छी खासी बिल्डअप हो रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल ऑप्शन चेन के एनालिसिस की बात करूँ तो स्लाइटली बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप है और यहाँ पे अनवाइंडिंग चल रही है, नो डाउट। बट लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर्स बहुत छोटे हैं, 32 लाख, 38 लाख। और सेकेंड चीज, ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है। आज अगर आप देखेंगे लॉजिकली इसको, तो आज एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन है। तो अगर आप देखेंगे कल एक्सपायरी है थर्सडे, एक दिन पहले कितने प्रीमियम चल रहे हैं हमारे पास। हमारे पास प्रीमियम है 140, 160 के आसपास। ठीक है, अगर मैं आपको पिछले वीक पे लेके जाऊं, जब 25th की एक्सपायरी थी, 24th को, लुक एट द ऑप्शन प्रीमियम्स। 36, 31, 54, 61। इट मींस यो एक्स्ट्रा प्रीमियम है 140। यहाँ पे 140, यहाँ पे, और आप मान लीजिए एवरेज 50 मान लीजिए। ठीक है, जो ये 90 का एक्स्ट्रा प्रीमियम है ये आज में निकल जाएगा, आज और कल ये 2 दिनों में ये एक्स्ट्रा प्रीमियम है जो खत्म हो जाएगा। 90 का अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम है तो एटलीस्ट आज आज में 60 to 70 खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन बायर्स थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, अगर आपको ट्रेड लेनी भी है तो स्लाइटली थोड़ा सा रिस्क लेके पोजीशन साइज कम कर ले अपना। ठीक है, क्योंकि जब ये 90 पॉइंट्स जाएंगे तो अगर आप ठीक भी होंगे ना तब भी पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि आपको कैप्चर करने को 20-30 पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 90 पॉइंट्स जाने वाले, रिड्यूस हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। एक दिन छोड़ने से कुछ नहीं होगा आपका। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में आप पैसा बना सकते हैं। तो आज कोशिश कीजिए कि या तो क्वांटिटी बहुत कम कर लीजिए या फिर अवॉइड कीजिए। तो ये है मेरा व्यू ऑप्शन चेन को देख के। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है।
तो बैंक निफ्टी के पहले डेली चार्ट पे हम इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो अगर आपको याद हो, एक तो ये हमारा लेवल था, यहाँ से अभी अभी 1-2 दिन पहले ही बैंक निफ्टी ने बाउंस लिया। ऊपर हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये वाला लेवल। और उससे पहले हमारे पास एक ये जो यहाँ पे स्विंग लो सा बना हुआ है, ये वाला लेवल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो। तो ऑल्दो अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो ऑलमोस्ट साइडवेज ही था, वॉलेटाइल था लेकिन साइडवेज था। देखिए, बिल्कुल साइडवेज है। तो अब क्या ट्रेड प्लान हो सकता है? तो वही यहाँ पे इस लेवल के आसपास अगर आपको रिएक्शन कैंडल्स दिखे, तो आप यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और लेकिन अगर कहीं मार्केट ने इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। नीचे वाली साइड अगर आपको ज्यादा ट्रेंड लाइन मार्क कर लेनी है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। और आपका टारगेट होगा डे लो, जो कल का डे लो था। या फिर आप इस एरिया के आसपास बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर आपको एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखे। लेकिन कहीं अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, नीचे सस्टेन की, तो फॉल आ सकता है। ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो निफ्टी जैसा, एक रेंज सी बनी हुई है। इस रेंज से हाई से आप सेल कर सकते हैं, बॉटम से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जब अगर इस रेंज को ब्रेक किया, तो फिर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, तो यहाँ पे अनवाइंडिंग चल रही है, काफी मिक्स सी अनवाइंडिंग है। और अगर आप ओआई देखेंगे ना, 4 लाख ओआई है। तो जनरली यहाँ पे होता है 20 to 30 लाख, 40 लाख का ओआई भी होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ खास ओआई नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम है। और इस साइड आप अगर आप देखेंगे, तो ठीक ठाक बिल्डअप है। तो मुझे हल्की सी बुलिश लग रही है, ऑप्शन चेन कुछ खास नहीं है, ठीक ठीक है। तो अगर मैं आपको प्रीमियम दिखाऊं, तो अगर आप लास्ट वीक वाले एक्सपायरी के एक दिन पहले का प्रीमियम देखेंगे, तो देखो कितना था। आप मान सकते हैं 160 ऑलमोस्ट, एटीएम के आसपास कितना है, 160, 100। और यहाँ पे एटीएम के आसपास कितना है, 400 एंड 500। आप सोचिए, कहाँ पे 160, कहाँ पे 400, तो मीन्स 300 पॉइंट्स एक्स्ट्रा प्रीमियम है। तो वो कहाँ पे जाएगा? तो आज वो 300 में से एटलीस्ट 200 तो निकल ही जाएंगे। तो दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू। तो एज अ ऑप्शन बायर अगर आप ठीक भी होंगे, तब भी पैसा नहीं बनेगा। तो प्लीज अवॉइड ऑप्शन बाइंग एटलीस्ट आफ्टर द बजट। जब तक बजट पेश नहीं हुआ, तब तक आप सोच सकते हैं, लेकिन बजट जब खत्म हो गया, तो उसके बाद तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए इसको। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो, उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।